चलो अभी ध्यान दो इधर। अब देखो, अब तक हमने पढ़ा क्या? 15 मानक समाकलन, और उस 15 मानक समाकलन को हम लोगों ने कुछ इस तरीके से पढ़ा। जैसे ध्यान से देखना, ये x की पावर n का हमने पढ़ा, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 हो गया ना। उसके बाद हमने मान लो sin x का समाकलन पढ़ा माइनस cos x पढ़ा ना। उसके बाद हमने मान लो sec स्क्वायर x का पढ़ा क्या, tan x। उसके बाद मान लो ये पढ़ा जाए 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। इसका अगर इसका पढ़ना है तो इसका साइन इनवर्स x होता है या माइनस कॉस इनवर्स x होता है। और एक हमने देखा 1 अपॉन x √x स्क्वायर माइनस 1 का कॉसेक इनवर्स x होता है, शायद माइनस होता है, कॉसेक माइनस होता है। चलो अब देखो इधर, ये प्रकार से कुछ हमारे समाकलन थे। अब इस अभ्यास में बात ना करो, देखो ध्यान से, अभी हिलाना डुलाना बाद में, अभी नहीं समझोगे तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं पे फंस जाओगे मामला, आगे उल्टा पुल्टा कर लोगे तब। अब यहां पर क्या किया जाए, अगर हम सारे x के स्थान पे ax + b रख दें, सारे x के स्थान पे ax + b रख दें, मतलब ध्यान से समझो, रहेगा x ही, बस उसके साथ कुछ अचर पद लग जाएंगे। ध्यान से समझना, x जैसे यहां पे हर जगह x दिख रहा है ना तुम्हें, रहेगा x ही, बस उस x की जगह क्या लग जाएगा, अचर, मतलब x के साथ कुछ अचर पद लग जाएगा, तब उनका समाकलन क्या होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे यहां पे हमने कह दिया ax + b की घात कितना, n हो गया। ऐसे ही इसमें बन गया तुम्हारा sin ax + b। अब a और b कोई अचर है, 2 3 4 5 कुछ भी उसकी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी माने कुछ भी, याद रखे रहना। उसके बाद यहाँ पे sec स्क्वायर, इसको भी ax + b बना लिया जाए, और उसके बाद ये 1 अपॉन √1 माइनस ax + b का क्या बना लिया जाए, होल स्क्वायर बना लिया जाए। ऐसे ही नीचे वाला ax + b बाहर, और अंदर भी बन जाएगा ax + b का क्या, होल स्क्वायर और माइनस 1, ये प्रकार से कुछ बन जाए, हो गया ना। तो अब क्या करेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है, करना तुम्हें कुछ नहीं है। अगर इस टाइप के समाकलन तुमको मिलते हैं तो सीधा सा काम बस यही करना है कि सूत्र की तरह ही इनका समाकलन कर दो। क्यों सूत्र की तरह समाकलन करो, क्योंकि तुमको देखो यहां भी x दिख रहा है, यहां भी तो अभी x ही दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, x में बदलाव नहीं हुआ है, बस x के साथ में कोई अचर पद आया हुआ है। तो तुमको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात लिखनी है, 1/x का गुणांक, 1/x का गुणांक गुणा साधारण समाकलन। ध्यान देना, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, हम इसी के हिसाब से सबका समाकलन कर देंगे। साधारण समाकलन का मतलब कोई साधारण नहीं है कि मतलब कोई अलग से साधारण समाकलन आएगा, यही वाला जो तुमने रट रखा है, ठीक है ना। इसका एकदम साधारण तरीके से समाकलन कर दो, बस 1/, क्या कर दो, x का गुणांक उसके सामने लगा दो, हो जाएगा। मतलब होगा क्या, अब देखो, इसका समाकलन अगर तुम करना चाहते हो तो 1/x का गुणांक, मतलब पहले क्या लगा दो, a लगा दिए, फिर गुणा, ये तुम्हारा किसका समाकलन दिखता है, घात लगा है ना, तो पावर का समाकलन दिख रहा है तुम्हें, तो पावर वाला समाकलन कर दो, मतलब घात में 1 जोड़ो, घात में 1 जोड़ो और उसी से क्या कर दो, भाग दे दो, तो इसका समाकलन हो गया ना। ऐसे ही तुम्हें अगर sin ax + b का समाकलन करना है तो फिर कर दो 1/x का गुणांक, 1/x का गुणांक माने तो फिर इसका गुणांक क्या है, a है, और फिर इसका साधारण समाकलन कर दो, माने तो sin x का साधारण समाकलन क्या है, -cos x ना,
तो इसको भी लिख दो माइनस कॉस, और यक्स की जगह तुम्हारा क्या था ax प्लस बी था। ऐसे इसका देखो, इसमें भी 1/x का गुणांक अर्थात क्या कर दो a कर दो, और सेक स्क्वायर यक्स का तुम क्या जानते हो 10 यक्स जानते हो, यक्स की जगह तुमको क्या दिख रहा है ax प्लस बी दिख रहा है। कोई परेशानी है नहीं। इसमें देख सकते हो ये भी तुम्हारा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की तरह दिख रहा है, बट x की जगह क्या दिख रहा है ax प्लस बी दिख रहा है। दिख रहा है, तो कुछ खास यहाँ भी नहीं है, क्योंकि यक्स यहाँ भी था और एक्स इसमें भी है, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर तो दोनों में है। देख रहे हो ना, एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी है, तो काम तुमको फिर वही करना है 1/x का गुणांक मतलब 1/ कितना a, और उसके बाद इसका साधारण समाकलन। इसका साधारण समाकलन क्या था साइन इनवर्स यक्स, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या है ax प्लस बी। ऐसे तुम्हारा लास्ट वाले में देखो बाहर यक्स दिख रहा है, तो बाहर एक्स की जगह तुम्हें क्या दिख रहा है ax प्लस बी दिख रहा है ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो क्या करोगे इसको 1 फिर यक्स का गुणांक अर्थात a कर दोगे, और फिर ये किसका समाकलन था चाहे सेक इनवर्स यक्स का चाहे माइनस कॉसेक इनवर्स यक्स का, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो तुम माइनस कॉसेक इनवर्स यक्स की जगह क्या हो जाएगा ax प्लस बी। तो मतलब कॉन्सेप्ट हमको क्या समझना है कि अगर x के स्थान पे ax प्लस बी टाइप का कोई फलन आ गया तो हमको क्या करना है, पहले लिख देना है 1/x का गुणांक, 1/x का गुणांक हो गया ना, और गुणा इनका साधारण समाकलन। साधारण समाकलन मतलब जो हमने 15 मानक समाकलन पढ़ रखे हैं बस वही इनका लिख दो, बाकी का काम कुछ नहीं करना है तुम्हें, हो जाएगा। शुरू करो। प्रश्नावली 7C, प्रश्नावली 7C। हो गया, आगे लिखो। इंडिकेट पॉइंट लिखना काली पेन से। यदि यदि समाकलन के मानक सूत्रों में, यदि समाकलन के मानक सूत्रों में हो गया x के स्थान पर x के स्थान पर हो गया क्या लिखे x के स्थान पर ax या ax प्लस बी, ax या ax प्लस बी, कोई अंतर है क्या? अंतर नहीं है। अगर b की वैल्यू 0 हो गई तो यही ax में बदल जाएगा, हो गया ना, तो है वही चीज, बस यहाँ पे b हमने लिखा है, b नहीं हुआ अर्थात b की वैल्यू अगर 0 तो खाली ax रहेगा। जैसे मान लो उसने कहा दिया sin 2x का समाकलन करो, दिख रहा है ना, तो इसका मतलब उसके साथ प्लस में क्या है 0 है, तो है तो हमारा यही टाइप का, दिख रहा है। तो समाकलन क्या करोगे इसका, 1/, पहले x का गुणांक लिखोगे 2 और इसका साधारण तरीके से समाकलन, जैसे sin x का क्या होता है माइनस cos x, तो इसका माइनस cos और 2x प्लस 0 लिख दोगे तो प्लस 0 कोई मतलब नहीं है, तो माइनस cos 2x अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, होगा ना। ये चीज को ध्यान में रखना है। तो कहां तक लिखे, x के स्थान पर ax प्लस b हो गया, आ जाता है तो ध्यान देना, हमने पहले ही बोल दिया मानक सूत्रों में, किसमें मानक सूत्रों में x के स्थान पर ax या ax प्लस b आ जाता है तो, हो गया। आगे लिखेंगे उसका
तो उसका साधारण सूत्र की तरह ही समाकलन कर देते हैं। तो उसका साधारण सूत्र की तरह ही समाकलन कर देते हैं। तो उसका साधारण सूत्र की तरह ही समाकलन कर देते हैं। साधारण सूत्र की तरह ही समाकलन कर देते हैं। हो गया ना? तथा उसमें x के गुणांक का भाग दे देते हैं। x के गुणांक कोष्ठक में लिख देना अर्थात a। x के गुणांक कोष्ठक में अर्थात a का भाग दे देते हैं। का भाग दे देते हैं। हो गया ना? का भाग दे देते हैं। हो गया? नीचे काली पेन से लिख लेना अर्थात है? हाँ, तो नीचे फिर से लिखो सूत्र की तरह ऐसे। देखो, हमने किसका समाकलन पढ़ा है? क्योंकि हमने इसका साधारण समाकलन पढ़ा है fx का, fx dx का पढ़े हैं ना? क्या पढ़े हैं? स्मॉल fx और प्लस c पढ़े हैं। तो यदि x बराबर ax हो तो क्या हो? तो x बराबर ax, तो देखो समाकलन f और x की जगह क्या हो जाएगा? ax dx बराबर समाकलन सूत्र की तरह ही करेंगे, परंतु एक बट्टे क्या करेंगे? x का गुणांक करेंगे। और जैसे इसका fx का fx हुआ है ना, वैसे fax का क्या हो जाएगा? fax हो जाएगा। बदलाव कुछ नहीं हुआ। मतलब साइन x का जैसे माइनस कॉस x होता है, वैसे साइन ax प्लस b का माइनस कॉस ax प्लस b हो गया। हुआ ना? जैसे कैपिटल fx का स्मॉल fx, तो कैपिटल fax का स्मॉल fax। बस आगे क्या लगा? एक बटे x का गुणांक प्लस में c रहेगा, प्लस में c रहेगा उसका अलग से। हो जाएगा? ऐसे ही मान लो x बराबर ax प्लस b आ गया, ax प्लस b, तो क्या बनेगा? समाकलन ये कैपिटल F, उसके बाद ब्रैकेट में x की जगह क्या रहेगा? ax प्लस b बराबर यहां भी वही होगा, एक बट्टे क्या? पहले x का गुणांक फिर इंटू इसका स्मॉल fax था, तो स्मॉल fax प्लस क्या रहेगा? इसका b रहेगा और प्लस क्या रहेगा? c रहेगा। ये प्रकार से ये समाकलन का हमारा सूत्र है। हो गया ना? या बराबर इसको लिख सकते हो एक बट्टे x का गुणांक गुणा किसकी तरह समाकलन? सूत्र की तरह समाकलन। ये हिंदी में समझ सकते हो, एक बट्टे x का गुणांक करना है, फिर उसका किसकी तरह समाकलन कर देना है? सूत्र की तरह समाकलन कर देना है। नोट कर सकते हो इसको फटाक से। तब कुछ ये फॉर्मूला लिख लिया जाए, फिर आगे 1 2 3 महत्वपूर्ण समाकलन है उसको देख लिया जाए। ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तभी काम करेगा जब उसकी जगह पे क्या हो, चाहे ax हो चाहे ax प्लस b हो, घात बढ़ी तब ये सूत्र काम नहीं करेगा। अगर घात बढ़ गई तब ये सूत्र काम नहीं करेगा। अभी यहाँ पे जो ax दिख रहा है वही ax स्क्वायर हो जाए ना, तब सूत्र काम नहीं करेगा। यहाँ पे ax स्क्वायर हो जाए ना, तब सूत्र काम नहीं करेगा। मतलब जितने के जितने सूत्र बनाए गए ना, अगर इसमें x की घात बढ़ गई तो ये सूत्र काम नहीं करेगा। इसलिए हमने सीधा सीधा यहाँ पे लिखवाया है कि x के स्थान पे केवल क्या होना चाहिए? ax प्लस b होना चाहिए, जहां a और b क्या है? अचर पद। ठीक है? केवल x होना चाहिए बस। x से अगर x स्क्वायर हुआ तो तुरंत सवाल गलत होगा। मतलब अगर तुमने साधारण रूप से कर दिया तो, तब साधारण रूप से नहीं करना होगा, उसके साथ अन्य प्रतिबंध होंगे और दूसरा प्रतिस्थापन लगाएंगे हम वहां पे।
चलो अभी लिखो, इस प्रकार हम हो गया समाकलन के कुछ प्रमुख सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। समाकलन के कुछ प्रमुख सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। हो गया। अब जैसे पहला नंबर देखो, जिस प्रकार हम जानते हैं समाकलन x की पावर n का dx बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन क्या n प्लस 1, हो गया ना। तो इसीलिए समाकलन ax की पावर n का क्या हो जाएगा जी, क्या होगा ax की पावर n का dx 1/a हो जाएगा, और उसके बाद x की पावर n प्लस 1 अपॉन, एक मिनट, x की नहीं, ax की पावर ना, ax की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मतलब देखो x यहां भी है, बस उसके साथ में कौन दिखा a, तो हमने उससे भाग दे दिया, और बाकी इसका सूत्र की तरह ही कर दिए कि घात में 1 जोड़े और उसी से भाग दे दिए, हो गया ना। ऐसे ही तुम्हारा इसी प्रकार और क्या हो जाएगा, अगर मान लो यहाँ पे ax प्लस b आता है तो क्या बन जाएगा ax प्लस b की पावर n dx बराबर, इसमें भी 1/x का गुणांक, x का गुणांक क्या है a, b को मत समझ लेना, b जुड़ा हुआ है खाली, उसमें b का कोई योगदान नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ax प्लस b की घात क्या लिखेंगे n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये पहला वाला हो गया टाइप। एक दो और देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो। ऐसे ही दूसरा एक नंबर देख लो, और देखो जिस प्रकार समाकलन तुम जानते हो किसका, साइन x का dx क्या होगा माइनस कॉस x प्लस c, लगाओ चाहे मत लगाओ उसका। अब मान लो इसी प्रकार समाकलन साइन ax का क्या हो जाएगा, साइन ax का 1/a, और इसका क्या होगा माइनस कॉस ax ना, तो माइनस बाहर कर दो और कॉस ax कर दो, और प्लस क्या हो जाएगा c। ऐसे ही साइन, मान लो ये इस तरह से हो जाए माइनस ax प्लस b, ये थोड़ा जाने तो सवाल में देख लेंगे उधर हम लोग, b माइनस माइनस प्लस करना होगा। मान लो ax प्लस b हो जाए, तब इसको क्या लिखेंगे, वही x का गुणांक 1/a, और उसके बाद साइन कॉस लगेगा, और यहाँ पे लगेगा ax प्लस b, और सामने क्या लगाएंगे माइनस, और प्लस लगेगा c, नोट कर लो। ऐसे ही देखो
मान लो तुम जानते हो समाकलन e की पावर x dx, क्या जानते हो? e की पावर x प्लस c जानते हो ना? तो अगर मान लो समाकलन आ गया e की पावर ax प्लस b का dx, क्या करोगे इसको? वही 1/a, मतलब x का गुणांक। अगर x का गुणांक कुछ नहीं है तो कितना रखना होगा? 1। मान लो ऐसे ही केवल दे दिया x प्लस क्या दे दिया? b। अब ये मत सोच लेना b रख देना है, रखना a ही है, नहीं है तो उसकी वैल्यू समझ लो क्या है? 1 है तो 1 रख देना है वहां पे, और इंटू यहाँ पे समाकलन इसका वही हो जाएगा जैसे सूत्र का होता है, e की पावर x का e की पावर x होता है, तो इसका भी वही हो जाएगा, होगा ना? अब थोड़ा ध्यान रख के कर लो इसमें, देखो इसको ऐसे ही एक इनवर्स वाले का बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह एक और देख लो, देखो जिस प्रकार तुम जानते हो समाकलन 1/x अंडर रूट x² माइनस 1 का dx बराबर क्या जानते हो? सेक इनवर्स x, माइनस में कॉसेक इनवर्स भी जानते हो, माइनस छोड़ो जाने दो। उसी प्रकार या इसी प्रकार अगर हम इसकी जगह क्या रख दें? ax प्लस b रख दें, और अंडर रूट में भी हो क्या? ax प्लस b का स्क्वायर और उसके बाद माइनस 1। जहां x है वहीं ax प्लस b होगा, बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे व्यवस्थित होंगी। -1 सूत्र में भी है, -1 यहाँ भी है, नहीं है तो ये मत समझ लेना कि हो गया होगा कुछ इस तरह से, होना चाहिए तभी कर सकते हो। तो 1/, यहाँ भी तुमको x का गुणांक ही करना। देखो देखने में तो इतना बड़ा लग रहा है, दिख रहा है ना, लेकिन है नहीं इतना बड़ा। ये ax प्लस b है तो मतलब 1/x का गुणांक कर दो, और इसका समाकलन क्या जानते हो? सेक इनवर्स, और x जानते हो ना, तो x की जगह क्या दिख रहा है तुम्हें? ax प्लस b दिख रहा है, प्लस c कर दो, ये हो गया तुम्हारा, हो जाएगा। नोट कर लो, ये सारे कॉन्सेप्ट तभी काम करेंगे, बार बार बोल रहे हैं ध्यान दिए रहना, ये सारे कॉन्सेप्ट तभी काम करेंगे जब x समान हो, ठीक है ना? ध्यान दिए रहना, घात बड़ी नहीं होनी चाहिए, अगर घात बड़ी हुई तो फंस जाओगे तब। घात बड़ी हुई तो अलग शर्तें दी जाएंगी, जैसा भी हम लोग प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ेंगे। चलो ध्यान दो, हम लिखते हैं, जिससे पूछेंगे वही बताएगा हमको क्या होगा उसका समाकलन। साई क्या होगा इसका समाकलन? इसका समाकलन क्या होगा? साइन इनवर्स 3x, ठीक है। भैया उसको देगा, तुम्हारे साथ पूछेगा तुम्हारा 1/3 भी रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम किसका समाकलन जानते हो? 1/√1 माइनस x² का जानते हो ना। उस x की जगह तुम्हें क्या दिख रहा है? 3x दिख रहा है, दिख रहा है ना? इसलिए हमको x का गुणांक से क्या करना होगा? भाग देना होगा, बाकी सारी चीजें वही होंगी। हो गया? बताओ जी क्या होगा इस बार? एक बट्टे 3 tan इनवर्स x, 3x प्लस 5, ठीक है, प्लस c लगा लेना। ऐसे ही मान लो समाकलन आ गया
a की पावर 3x प्लस 2 का dx। बताओ जी क्या होगा? 1/3। फिर और नीचे भी होता है इसमें log बेस e a प्लस c। ध्यान देना इस बात को। 1/3 तुमने कर दिया क्योंकि तुमने समाकलन किसका पढ़ रखा है। देखो समाकलन तुमने पढ़ा ये समाकलन a की पावर x का dx बराबर a की पावर x अपॉन log बेस e a प्लस क्या c। तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं होने वाला, ये पूरा रहेगा। बस बदलाव सामने हो रहा है 1/x का गुणांक, और तुमको इस x की जगह क्या दिख रहा है? 3x + 2 दिख रहा है ना, इसलिए हमने x का गुणांक का भाग दिया। हो गया ना इस तरह से। ऐसे ही मान लो ये बताओ sec 3x इंटू tan 3x dx। तुम बताओ जी क्या होगा? इसका क्या होगा? 1/3। फिर इसका समाकलन होता है। इसका समाकलन क्या है? ये किसका अवकलन था? sec x है इसका समाकलन, और ये sec x का अवकलन है तो sec लिखेंगे और 3x लिखेंगे। याद करो समाकलन, दांत तोड़ेंगे मार के तब, ध्यान रहना। ऐसे ही देखो cos 3 - 2x dx। तुम बताओ जी इसका? -1/2। क्यों? ये ध्यान देना इस बात को। यहाँ पे इस बारी हम x का गुणांक माने केवल 2 नहीं लिख सकते हैं, 1/2 लिख दें। x के गुणांक में ये सामने माइनस भी लगा हुआ है, दिख रहा है, इसलिए पूरा -2 लिखा जाएगा। तो चाहे एक बार ऐसे लिख लो, चाहे डायरेक्ट ऊपर माइनस कर लो, हो जाएगा। तो इस तरह से भी सवाल तुमको देके फंसा सकता है। 3 - 2x कर दिया, बाकी सारी चीजें वही है, बस x का गुणांक तुमको, मतलब कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि x का गुणांक से हमको भाग करना है। हो जाएगा, ये ध्यान दिए रहना। तो चलो, मतलब समझ चुके हो, आगे बढ़ते हैं। अब जो नहीं समझे उसकी अपनी गलती है। अभी कुछ और पूछते, लेकिन टाइम हो रहा है, सोच रहे खत्म करते, सूत्र लिखवा रहे, देख लेंगे, कल टाइम मिलेगा फिर पूछेंगे। सुबह ध्यान दिए रहना, जितने बचे हुए पूछेंगे जरूर है उनसे। तब तक कल पता लग जाएगा ना कितने लोग को याद हुआ है। अभी तो मान लो ठीक है, तुरंत ही बताए हुए हैं। चलो अब लिखो, नीचे एक हेडिंग लिख लो, 3 महत्वपूर्ण समाकलन। 3 महत्वपूर्ण समाकलन। 3 महत्वपूर्ण समाकलन। अब ऐसे ऐसे हर चैप्टर में तुमको 3 और 2 महत्वपूर्ण समाकलन मिलते जाएंगे और उनको याद करते रहना होगा तुम्हें। अवकलन में तो ठीक था कि 18 अवकलन का फॉर्मूला पढ़े थे, फिर उसके बाद केवल हम तरीका पढ़ रहे थे, मतलब उसके बाद कहीं सूत्र नहीं मिला था हमको, ठीक है ना। उसके बाद देखो हमने प्रारंभ में सूत्र पढ़ लिया एक बार, उसके बाद से भाग विधि जान लिया, गुणनफल विधि जान लिया, बाकी आगे हम लोग केवल तरीका पढ़ रहे थे कि उस तरीके को इसमें कैसे बदल लें। लॉग लगा लिए थे तभी उस तरीके में बदल गया, यू भी मान लिए तभी उसमें बदल गया, चाहे प्राचलिक फलन था तब भी इसी तरीके पे था, चाहे गुणा या भाग पे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हर चैप्टर में तुम्हें नए नए फॉर्मूले मिलेंगे और उस चैप्टर का सवाल उसी फॉर्मूले पे लगेगा। एग्जाम टाइम में जाते समय एग्जामिनर थोड़ी ना बता के देगा कि हम प्रश्नावली 7F का सवाल दे रहे हैं तुमको और ये सूत्र लगा के कर लेना। माने तुमको सारे के सारे सूत्र याद रखने हैं, उनको रखना कैसे है ये भी याद रखना, ठीक है ना। हर जगह पे तुमको, अब यहां से देखो 3 महत्वपूर्ण समाकलन, मतलब 15 तुम्हारे मानक समाकलन हो चुके हैं। उसी के आधार पे 3 अलग से निकाला गया कि अगर मान लो कुछ इस तरह का समाकलन आ जाए तो हम उसको मानक सूत्र में ले जाने के लिए परेशान ना हो, सीधा सीधा इसका उत्तर लिख दे। समझ गया, बदलोगे तो वो फिर मानक सूत्र में बदल जाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। टाइम बचाने के लिए सीधा सीधा इन सूत्रों को बना दिया गया है। जैसे देखो
समाकलन, तुम समाकलन जानते हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, क्या जानते हो? tan इनवर्स x। तो अब बनेगा समाकलन, पहला समाकलन है ये, पहला नंबर 1/1 की जगह कोई दूसरा अचर पद आ जाए, 1 की जगह कोई दूसरा अचर पद आ जाए और ये तुम्हारा यही रहे, ठीक है? तो बराबर इसका समाकलन क्या होता है? 1/a और tan इनवर्स x/a और उसके बाद प्लस c। कहीं अलग से नहीं आया है, यही चीज दिखा दे। देखो नोट कर लो तब दिखाएं, जगह भी तो होनी चाहिए। पहला फॉर्मूला ही नोट करना, 3 महत्वपूर्ण समाकलन में तुम्हारे उसी कॉन्सेप्ट पे काम करेगा ये, जो अभी ऊपर पढ़ लियो। देखते हैं किसको तैयार है। फटाफट दूसरा तीसरा भी देख लो। दूसरा नंबर समाकलन 1/√a² माइनस x² dx। ये तुमने साइन इनवर्स का पढ़ा ना, ऐसा साइन इनवर्स का पढ़े हो, बस सामने क्या लगा हुआ है? a लगा हुआ है ना, तो इसमें सामने a नहीं लगेगा क्योंकि करड़ी लगी हुई है। इसका समाकलन सीधे सीधे होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। ध्यान देना इसमें 1/a नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कारण समझते हैं अभी, आज तो समझेंगे नहीं, टाइम खत्म हो रहा है, कल समझाएंगे। अब जल्दी करो, जब तक सोच के आना क्या दिमाग लग सकता है इसमें, ठीक है? बता दे, चलो बता ही दे रहे, लिख लो। तो ऐसे रहे, एक बच्चे यहाँ पे x/√x² माइनस a² dx। ये तो इस तरह का किसका दिखा है? सेक का दिखा है ना, तो उसका लिख सकते हो। देखो इसमें x तो बाहर भी है ना, तो इसमें भी 1/a आएगा और सेक इनवर्स x/a क्या रहेगा? a रहेगा और प्लस c रहेगा। इनको याद कर लेना है, रट लेना है। अब इस हिसाब से तनिक एक एग्जाम्पल देख लो, इनका प्रूफ कल तुमको समझाएंगे, क्योंकि तनिक ये बताया हुआ हमारा पुराना हो जाएगा, तब पता चलेगा कितने लोग को याद है। नहीं तो ताजा ताजा इसलिए प्रूफ नहीं बता रहे। इसका है वही कॉन्सेप्ट जो अभी हमने ऊपर बताया ना, बस वही कॉन्सेप्ट है। हम एक लाइन यहाँ पे लगाएंगे, उसी कॉन्सेप्ट पे पहुंच जाएंगे, लेकिन कल देखेंगे कितने लोग तैयार करके आ रहे हो इसको। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखो नीचे एग्जाम्पल लिख लो एक तो, जैसे मान लो तुमको समाकलन करने के लिए दे दिया गया समाकलन 1/9 प्लस x² का dx। देख रहे हो? समाकलन 1/9 प्लस, हमने तो पढ़ा 1 प्लस x² ना, एक नहीं है यहाँ पे, एक बदल दिया 9 आ गया, तो इसको लिखेंगे समाकलन 1/3 का स्क्वायर और प्लस क्या लिख सकते हो? x² dx। किसकी तरह दिख गया? इस वाले की तरह दिखा ना, दिखा? तो उसके नीचे सूत्र लिख देना, क्योंकि तुम जानते हो कि समाकलन 1/a² प्लस x² dx का 1/a, उसके बाद tan इनवर्स x/a, तो समाकलन भी तुम्हारा क्या हो जाएगा इधर 1/3, उसके बाद tan इनवर्स x/a है तो x से x ही रहेगा और a की जगह 3 हो जाएगा, होगा ना, और प्लस क्या हो जाएगा c, यही आंसर होगा। तो इस तरह से समाकलन जिसका भी होगा कर सकते हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे अंडर रूट लगा के 9 माइनस x² दे दिया होता, ध्यान देना, अंडर रूट लगा के 9 माइनस x² दे दिया होता तो साइन वाला बन जाता तुम्हारा कि 9 को लिखते 3 का स्क्वायर माइनस x² और साइन इनवर्स x/a होता तो साइन इनवर्स x/3 हो जाता। उसके सामने तो a लगता नहीं है नीचे, ठीक है? क्यों नहीं लगता? ये भी कल समझ लेंगे हम लोग। नहीं, करड़ी में तो माइनस बाहर नहीं आता है। हो गया ना, ये एग्जाम्पल है, इसको ध्यान में रखना है। पहले यार इसको पूरा एक बार नोट जरूर घर से पढ़ के आना, ध्यान दिए रहना। अगर नहीं पढ़े तो तुमको
प्रश्नावली 7 समझ में नहीं आने वाली है। वैसे अब प्रश्नावली 7 तुम पूरा लगा सकते हो। ध्यान से सवाल देख लो किस हिसाब से दिया गया है। पहला ही देखो, पहले कॉन्सेप्ट पे दिया है, पहला, दूसरा, उसके बाद तुम्हारा तीसरा, ये सब चौथा, पांचवा, छठवां, पांचवा छठवां तक सीधा सीधा पहले कॉन्सेप्ट पे सवाल है। दिख रहा है? सब पे घात लगी हुई है। जो करड़ी है उसका मतलब घात 1/, कितना है? 2 है, और सब उसी पहले घात वाले कॉन्सेप्ट पे है। सब में x का गुणांक का भाग देना, घात में 1 जोड़ के उसी का क्या कर देना, भाग कर देना, हो जाएगा ना। तो लगा के आओ, अभ्यास भी खत्म कर लेना, नोट भी तैयार कर लेना। कल इन फॉर्मूलों को बता देंगे कैसे ये हुआ है। इसलिए अगर रट के नहीं आए तो समझ नहीं पाओगे, और अगर गैस किए तो बाकी का काम तुम जानोगे। गैपिंग तुम लोग बहुत ज्यादा करते हो।